अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है तमाम लेडीज़ के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने ईद के ड्रेसेस। ये लॉन के ड्रेसेस हैं जो कि मैंने पहचान फैब्रिक से अभी कुछ दिन पहले लिए थे और मैंने आपके साथ वो शेयर भी किया था। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है। उसके बाद आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि जब ये ड्रेसेस बनवाएंगी तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो ना शेयर करूं। छोटी ईद पे भी मैंने आपके साथ अपने सारे ड्रेसेस शेयर किए थे, अभी भी मैं आपके साथ अपनी अपनी जो ड्रेसेस हैं वो शेयर करूंगी। आपको पता है कि ईद पे हमने जाना होता है फैसलाबाद, और फैसलाबाद में ज़ाहिर बात है मेरा ससुराल है। इसके अलावा मैंने लाहौर में भी जाना है और बहुत गर्मी है वहाँ पर। यहाँ पर भी गर्मी है लेकिन कंपैरेटिवली वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है। सो ईद पे हम लेडीज़ ने ज़्यादातर काम करना होता है किचन में, सारी लेडीज़ ने, और गोश्त को संभालना, सब चीज़ें मैनेज करना, दावतें हो रही होती हैं। और जब इतनी गर्मी हो तो हम एसी में तो बैठ नहीं सकते। सो कपड़े इस तरह की प्रैक्टिकल डिज़ाइनिंग होनी चाहिए कि जो आप पहन सकें और उसको यूज़ कर सकें। मुझे समझ नहीं आता कि बहुत सी लेडीज़ ऐसे ड्रेसेस बनवा लेती हैं या ड्रेस डिज़ाइनिंग करवा लेती हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता। जैसे बहुत ज़्यादा लेसेस, बहुत ज़्यादा उस पर डिज़ाइनिंग है, मोती, सितारे, और इसके अलावा ऑर्गेन्जा, पैचेस और इस तरह की चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि ये कपड़े प्रैक्टिकल नहीं हैं, घर में नहीं पहने जाते किसी भी सूरत। एक सीज़न जब आपने नए सिलवाए तो ज़रूर आपने कहीं बाहर अंदर आने जाने के लिए वो कपड़े पहनने होते हैं, लेकिन घर में आप उसको नहीं यूटिलाइज़ कर सकते। अगले सीज़न में जब वो कपड़े पुराने हो जाएंगे, आपने घर में पहने भी हैं तो आप नहीं पहन सकोगे, क्योंकि वो इतना कुछ उन पे हुआ है कि आप तो वो पहन ही नहीं सकते। मेरा वो हिसाब है, मुझे इतनी गर्मी लगती है कि मैं जब भी कपड़े पहनती हूँ, कोई भी लाइक एक सीज़न 2 सीज़न मैंने आने जाने के लिए या घर में कपड़े पहने, थर्ड सीज़न कोई पुराना घिसा हुआ सूट मैंने निकालना है और मैंने उसके बाजू कट कर लेने हैं और वो आधे आधे मैंने बाजू बना लेने हैं। तो मैं तो फिर उसका ये हाल करती हूँ, मतलब मुझसे नहीं पहने जाते ज़्यादा मोटे कपड़े, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है और काम करने वाली लेडीज़ से पहने ही नहीं जाते। हाँ, ये ड्रेसेस जो इस तरह की डिज़ाइनिंग है, ये वो उन लेडीज़ के लिए सूटेबल है कि जिनके बहुत ज़्यादा नौकरों की लाइनें हैं और हर काम के लिए एक स्पेशल बंदा है। तो मेरा ख्याल है कि जिनको कोई काम नहीं करना पड़ता ना, वो ड्रेसेस पहन लेती हैं। सो आज की ड्रेसेस बड़े प्रैक्टिकल हैं, डिसेंट हैं, ग्रेसफुल हैं, और जब मैंने आपको स्टाइलिंग करके दिखाना है ना तो आपने अश कर उठना है, आपको बहुत अच्छे लगेंगे डिज़ाइनिंग। और मैंने अपनी फ़िज़ीक के हिसाब से ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं, कलर सेलेक्ट किए हैं, प्रिंट सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद स्टिच भी उनको ऐसा करवाया है कि हम थोड़ा इल्यूजन एक क्रिएट कर सकें, थोड़ी स्लिम सी लुक क्रिएट कर सकें। क्योंकि मैं थोड़ी चबी इंसान हूँ, मैं मोटी इंसान हूँ, सो थोड़ा कपड़ों के साथ इधर उधर करना पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रेसेस कैसे लगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने ड्रेसेस। सो ड्रेस नंबर 1 है ये वाला। ये मैंने लिया था लाइमलाइट से। ये मुझे तकरीबन, मेरा ख्याल है 3000 का 3 पीस सूट पड़ा था, और कॉटन इसका फैब्रिक है, सॉरी लॉन, ठीक है। ट्राउज़र जो है इसका कैम्ब्रिक का है। ये 2 पीस में मुझे मिला था, ट्राउज़र के लिए कैम्ब्रिक कपड़ा और शर्ट के लिए लॉन, और इसके साथ ये छोटा सा बॉर्डर मिला था जो कि मैंने इस तरह एडजस्ट करवा लिया है। शेफून का इसके साथ दुपट्टा है। इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो बहुत सोबर लगते हैं हर तरह की गैदरिंग के लिए। चाहे आपका जिस तरह अब गर्मियाँ हैं, ईद गर्मियों की है, तो ये घर में पहने हुए भी अच्छे लगते हैं। अगर आपने कहीं थोड़ा बहुत बाहर भी जाना है, अच्छी एक्सेसरीज़ के साथ आप इसको पहने तो ये बाहर में भी अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसके गले की बात करूँ तो मैंने इस तरह का इसका नेक बनवाया है। ये जो गला है आजकल बड़ा वायरल हुआ है। मैंने कट वर्क में इसका पहले गला कटवाया है, नीचे पिनटेक्स करवा के एक अलग से कपड़ा लगाया है, और 3 इस तरह के शीशे वाले मैंने बटन्स लगा दिए हैं। ये इसका क्लोज़अप है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बड़ा प्यारा लगता है। स्लीव्स में मैंने लगवाई है छोटी छोटी लेस विद बॉर्डर, और वही लेस मैंने लगवाई है जी अपने चॉक्स पे, और अंदर पल्टा लगवाया है। इस तरह पल्टा जो है ना बड़ा नीट लगता है, इससे लेस भी बहुत प्यारी लगती है। तो ये मैंने इस तरह बनवाया है, और उसके साथ घेर पर मैंने वही अगेन बॉर्डर, और घेर पर मैंने थोड़ी सी चौड़ी लेस दे दी है ताकि वो थोड़ा एक बॉर्डर अच्छा लगे। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है शर्ट की। अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी एक्सेसरीज़ वगैरह के साथ, तो फिर देखिएगा ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आ जाते हैं इसका ट्राउज़र। अच्छा, लॉन्ग शर्ट के साथ, और जो लोग थोड़े से चबी हैं वो अगर लॉन्ग शर्ट पहने और इस तरह के प्रिंट्स हों,
लाइक बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत छोटे नहीं, इस तरह के प्रिंट्स आपको सूट कर सकते हैं, या बहुत छोटे छोटे प्रिंट्स सूट करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े प्रिंट्स अवॉइड किया करें। सो ये वाला जो प्रिंट है ये फिर भी हम जैसे लोगों को सूट करता है। मैंने लॉन्ग शर्ट बनाई है, 45 इंचज़ उसकी लेंथ रखवाई है। उसके साथ मैंने ये बॉक्स ट्राउज़र दिया है, ये बहुत अच्छा लगता है। इससे आपकी बॉडी जो है ना बड़ी अप्रोप्रिएट लगती है। आप ओवरऑल एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि स्ट्रेट, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है, इसमें आप स्मार्ट लगते हैं। तो ये मैंने साथ ट्राउज़र जो है ये इस तरह का बनवाया है। इसका मेरा ख्याल है कि इसका 10 to 12 इंच पाइंचा होगा। तो ये ट्राउज़र है हमारा। उसके बाद इसके साथ का ये दुपट्टा है। मुझे ना ये बड़ा डिसेंट सा सोबर सा ड्रेस लगा, तो ये मैंने इसलिए लिया था कि मेरे पास इस तरह के कम ही ड्रेसेस हैं। मैंने इकट्ठे बहुत ज़्यादा या तो वेस्टर्न कर लिए हैं या बहुत फैंसी हैं मेरे पास, मीडियोकर टाइप नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर इस दफ़ा वो वाले ड्रेसेस बनाए। सो दुपट्टे पे मैंने वही लेस लगाई है, ये मैंने ख़ुद ही लगा ली थी, ये वाली लेस जो कि शर्ट पे लगी हुई है स्लीव्स पे। मैंने पूरी मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा मैंने ले ली थी दुपट्टे के लिए और शर्ट के घेर और ये जो बाजू हैं उनके लिए। तो ये कुछ इस तरह का ड्रेस है। अभी मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ कि पहन के इसकी क्या लुक लग रही है। इस ड्रेस के साथ मैंने फ्लैट चप्पल जो है वो कैरी की है। ये मैंने इंसिग्निया से ली थी। और ये बैग जो है ये मैंने ऑनलाइन एक पेज से मंगवाया था। ये इसकी नेकलाइन है और इसके साथ मैंने छोटे छोटे स्टड से हैं वो मैंने कानों में पहने हैं जो कि बड़े प्यारे लगते हैं। और ये है इसकी ओवरऑल लुक। आई होप आपको लुक अच्छी लगी होगी। और इसको हम किसी कोट शूज़ वगैरह के साथ भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ना चप्पलें ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और कंफर्टेबल भी लगती हैं। सो ये इसकी ओवरऑल लुक है। मुझे ये 3 पीस सूट बहुत अच्छा लगा था। बड़ा डिसेंट सा, ग्रेसफुल सा है और सिंपल सी जगहों पे आने जाने के लिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी। तो अब चलते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ। ड्रेस नंबर 2 है ये वाला ड्रेस। ये मैंने पहचान फैब्रिक से लिया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ये लॉन का फैब्रिक है जो कि मैंने 2000 रुपये में फुल सूट लिया था। इसको मैंने फ़्रॉक बनवाया है और इसका आप फ्लेयर चेक करें। फ़्रॉक के साथ हम कोई भी टाइट्स जो हैं वो पहन लेंगे, लेकिन इसका ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेयर बना है। और नीचे एज पे मैंने ये पाइपिंग करवा ली है, मतलब इसका पल्टा सा लगवा लिया है और लॉन इसकी बड़ी प्यारी है। उसके बाद जो इसका नेक लाइन है वो मैंने कुछ इस तरह की बनवाई है। इस तरह के फ्रॉक्स में इस तरह की ना बड़ी प्यारी लगती है जो कॉलर होती है, ठीक है। मैंने लाइमलाइट के काफ़ी डिज़ाइन देखे तो उसमें कॉलर की लुक थी और बहुत प्यारे लग रहे थे। इसके अलावा जो इसके स्लीव्स हैं उस पर मैंने इस तरह इलास्टिक डलवा लिया, ये भी बड़ा कूल लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। और 3/4 इसके मैंने स्लीव्स बनाए हैं। अच्छा, इस तरह का जो फ़्रॉक है हम जैसी जो चबी लेडीज़ हैं उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमने कमर तक अपनी रखनी है फिटिंग, ठीक है। कमर तक फिटिंग होगी तो हम अच्छे लगेंगे, स्लिम दिखेंगे। उसके बाद नीचे से फ्लेयर ऐड होगा टांगों की तरफ से और वेस्ट से आपका फ्लेयर ऐड होता होता नीचे तक जाएगा, तो आप फिर इसमें स्लिम लुक लगती है, क्योंकि ऊपर से जो आपकी बॉडी है ना वो आपने फिटेड रखवाई है। इसके अलावा स्लीव्स भी मैंने इस तरह के रखवाए हैं कि इससे भी बड़ी स्लिम एंड स्मार्ट सी लुक आती है। सो ये बड़ा प्यारा लगता है। स्टाइल करके दिखाऊंगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सो ये था मेरा सेकंड ड्रेस। और मुझे इस तरह के फ़्रॉक्स, आपको पता है मैं फ़्रॉक्स बहुत पहनती हूँ, बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि सीज़न में एक फ़्रॉक तो होना ही चाहिए। इसको हम वाइट टाइट्स के साथ कैरी कर लेंगे, उसके साथ हम फिर ये शॉकिंग पिंक टाइप कोई दुपट्टा कैरी कर लेंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त गर्लिश सा लगेगा। और इस तरह के ड्रेसेस पहनने से ना आपकी एज थोड़ी कम लगती है, बजाय इसके कि आप ट्रेडिशनल और कढ़ाइयों वाले कन्वेंशनल से ड्रेसेस पहने। इस तरह के ड्रेसेस में आप यंगर लगते हैं। सो ये था मेरा दूसरा ड्रेस। अब मैं इसको स्टाइल करके दिखाती हूँ। ये बहुत घुला मिला सा प्रिंट था, तो इसको भी मैंने वाइट चप्पल के साथ कैरी किया। ब्लैक इसके साथ सूट नहीं करनी थी। नेकलाइन इसकी कुछ इस तरह लग रही है जो कि बड़ी स्टाइलिश सी, डिसेंट सी लगती है। बैग साथ में मैंने वाइट कैरी किया। वाइट ज़्यादा प्रोमिनेंट होना था बनिस्बत ब्लैक या ब्राउन के। और साथ में मैंने ये मैच करते हुए शॉकिंग पिंक कलर के एयर पिन्स पहन लिए हैं। साथ इसके जो स्लीव्स हैं वो कुछ इस तरह के बने हैं। और ये है इसकी ओवरऑल लुक, बहुत ही कैजुअल लेकिन अच्छा सा डिसेंट
सा लग रहा है, कहीं पे भी आप पहन जाएं ये प्यारा ये लगेगा। है जी हमारा थर्ड ड्रेस। ये भी मैंने पहचान फैब्रिक से लिया था, रावलपिंडी में जो है लाल कुर्ती के करीब। तो ये ड्रेस जो है मुझे मेरा ख्याल है 1800 का पड़ा था। और इसमें हल्की हल्की जरी, ये जरी लॉन है, इसमें आपको नज़र आ रही होंगी गोल्डन गोल्डन से बीच में ओवल सा डिज़ाइन बना हुआ है। सो ये मैंने 2 पीस लिया था और इसको मैंने बड़ा ही ज़बरदस्त जो है बनवाया है। इसकी नेक लाइन ऐसे है, गोल है, वी है, नीचे पट्टी आती जा रही है और ये बटन्स देखें कितने खूबसूरत हैं। मैंने ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा लेसेस और चीज़ों से नहीं भरा क्योंकि गर्मियों में इतनी चीज़ें आप नहीं पहन सकते। डिज़ाइनिंग वो शेयर करनी चाहिए और वो बनानी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। हम हैं हाउसवाइफ, हमने करने होते हैं काम, हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस पहनकर काम नहीं कर सकते। एक सूट जब हम हैवी बनवाते हैं, चलें किसी के घर गए, हमने वो पहन लिया तो, लेकिन सीज़न में आप उसको रफ़ यूज़ के लिए नहीं पहन सकते। नेक्स्ट सीज़न में जब वो पुराना हो जाएगा आप उसको फिर भी जिसे कहते हैं कि रफ़ यूज़ में नहीं कर सकते क्योंकि लेसेस लगी हुई हैं और गेंजा लगी हुई है, गले पे बहुत डिज़ाइनिंग है, तो उस वजह से ना सूट बहुत बुरा लगता है, पहनने की बारी नहीं आती। दैट्स वाई मैंने प्रैक्टिकल सी डिज़ाइनिंग रखी है, सिंपल सिंपल। और लॉन के ड्रेसेस पे इतना ज़्यादा स्पेंड करना मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है, ये समझदारी नहीं है। एक तो सूट आप 5-6 हज़ार का ख़रीद रहे हो, ऊपर से आप उस पर इतनी लेसेस, इतनी चीज़ें लगवा रहे हो, पैचेस के पैसे अलग दे रहे हो लगवाने के, तो मतलब ओवरऑल एक सूट 10-12 हज़ार रुपये में पड़ जाता है। सो ये सिंपल सा मैंने सूट लिया है, उस पर बस ये मेरा ख्याल है 300 रुपये के ये बटन मिले हैं मुझे और सिंपल सी डिज़ाइनिंग है कि पहनते हुए इंसान को अच्छा लगे। कल को बटन जब मैं सूट फारिग करूँगी या रफ़ कर लूँगी, ये बटन मैं उतार भी सकती हूँ। सो इसके जो घेर पे मैंने इस तरह की ये पल्टा लगवा लिया था फिरोज़ी कलर में, कंट्रास्ट में। और स्लीव्स जो हैं इसके मैंने इस तरह के बनवाए हैं कि हल्का सा कफ़ मैंने यहाँ पे दिया है। कफ़ में मैंने बुकरम नहीं लगवाई ताकि गर्मी ना लगे, इजी सा लगे। और साथ में मैंने बस 3 लूप्स लगाई थी और ये 3 बटन्स लगाए। दोनों स्लीव्स इस तरह के बनाए हैं और थोड़े खुले खुले बनाए हैं ताकि गर्मी ना लगे। सो बड़े प्रैक्टिकल से, बड़े सिंपल से ड्रेसेस हैं जो कि पहने जाएंगे। और ईद पे इस तरह का ड्रेस घर में पहनना लाइक इंसान बड़ा प्यारा लगता है, हल्का फुल्का तैयार हुआ हो, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। उसके साथ इसका भी मैंने बॉक्स ट्राउज़र बनवाया। जब मैं पहनूंगी ना फिर आपको पता चलेगा कि बॉक्स ट्राउज़र की क्या लुक होती है। मैं बहुत सिगरेट ट्राउज़र्स तो पहनती रहती हूँ, लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा कि चले मैं बॉक्स ट्राउज़र जो है ना, मैंने 2 ड्रेसेस के मैंने बॉक्स ट्राउज़र बना लिए। सो ये था हमारा थर्ड ड्रेस। इसको अब मैं पहन के आपको प्रॉपर एक्सेसरीज़ वगैरह के साथ दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। सो चलते हैं अब अपने फोर्थ ड्रेस की तरफ। इसके साथ मैंने पहनी है ये कोल्हापुरी चप्पल। गर्मियों में ऐसी चप्पलें बहुत प्यारी लगती हैं, ये मैंने आइडियाज़ से ली थी। साथ मैंने मैचिंग एयरपिन्स पहने हैं। ये इसकी नेक लाइन है जो कि बड़ी डिसेंट सी और सिंपल सी और अच्छी लग रही है। ये इसके स्लीव्स हैं, बड़े मज़े के और कंफर्टेबल हैं। और ये है जिसकी ओवरऑल लुक। ये कलर मुझे इतना प्यारा लगा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही खिल रहा है। मैंने बहुत अरसे बाद ये वाला कलर पहना है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आई है ड्रेस की। आप में से अक्सर लोग मुझे मोटा मोटा कहते हैं, हाँ मोटी तो मैं हूँ नो डाउट, लेकिन मैं खुले कपड़े भी बहुत ज़्यादा पहनती हूँ जिसकी वजह से मेरा वेट और भी ज़्यादा लगता है। आप देखें ये फ़िटिंग पहनी है तो इसमें ये कि मैं थोड़ी स्मार्ट सी, स्लिम सी लग रही हूँ। और कुछ ये कट ऐसा है, स्ट्रेट शर्ट विद बॉक्स ट्राउज़र, जिसमें आप स्लिम दिखते हैं। ये है जी हमारा फोर्थ एंड लास्ट ड्रेस जो कि मैंने अगेन पहचान फैब्रिक से लिया था। मैंने सारे वही ड्रेसेस ईद के लिए तैयार करवाए हैं जो मैंने वहाँ से लिए थे। ये थोड़ा सा चिकनकारी वाला ड्रेस है। इस तरह के ड्रेसेस आपको पता है कि सदाबहार होते हैं, इनका ट्रेंड नहीं जाता और काफ़ी सालों से मुसलसल इनका ट्रेंड है। तो ये हल्का सा, इसमें पता नहीं उसको ये कॉटन सिल्क कह रहे थे या पता नहीं क्या कह रहे थे। सो ये इस तरह का फैब्रिक है, पतला है, सी थ्रू है, लेकिन ये कि इसमें शाइन है। आप देख रहे होंगे कि इसमें शाइन है, फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इस तरह के ड्रेसेस बड़े डिसेंट लगते हैं। अब इसकी नेक लाइन जो है वो मैंने इस तरह की बनवाई है। ये जो इसको ओवरलैप कॉलर कहते हैं या बैन कहते हैं, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है और ये डिसेंट भी बहुत लगता है। साथ में मैंने इसमें लेस दी है और साथ में इस तरह के बटन्स मैंने ऐड कर दिए हैं। ये बड़े प्यारे मुझे लगे थे। पिंक नहीं मुझे मिल सके थे, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं इसके ऊपर ये टी पिंक से ही लगाऊं, लेकिन यहाँ तो बेबी पिंक मिल रहे थे, यहाँ बिल्कुल ये अजीब सा कलर मिल रहा था, ऑरेंजिश टाइप। ये कलर मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था। लेस भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, मैंने ये लेस डाई करवाई है, मुझे कोई इसके साथ की लेस नहीं मिल रही थी।
सो इसके स्लीव्स मैंने इस तरह के रखवाए हैं। वही लेस जो मैंने गले पे लगाई है वही लेस स्लीव्स पे आ रही है, वही चौक पे आ रही है, और घेर पर हमने थोड़ी सी डिफरेंट लेस दे दी है ताकि एक एज सा बन सके और थोड़ी सी लेंथ भी जो है इंक्रीज़ हो सके। तो इस तरह का ये बना है। पहना हुआ ये बड़ा ही ग्रेसफुल डिसेंट लगता है। आप हल्का फुल्का कोई लंच है, डिनर है, ईद पे कहीं जाना है या कोई बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, इस तरह के ड्रेसेस बड़े डिसेंट लगते हैं। अच्छी जूती, अच्छा बैग, अच्छी एक्सेसरीज पहन लें आप, बहुत अच्छे लगेंगे और गर्मी भी कम लगेगी। सो उसके बाद इसका जो दुपट्टा है ये मैंने प्योर शिफॉन का लिया है। 1500 का ये दुपट्टा मुझे पड़ा था, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ये अच्छा वाला सूट था इसलिए मैंने थोड़ा महंगा दुपट्टा इसका लिया है। और इसके साथ मैंने सेम वही लेस नीचे लगवाई है। ये भी मैंने डाई करवाई थी। पूरा मैंने ले लिया था पूरे सूट का, दुपट्टे और ड्रेस का, तो फिर मैंने इसको डाई करवा लिया। और नीचे मैंने इस तरह की इसको पलटा दे दिया है। पलटे से ये कि दुपट्टा बड़ा आपका खूबसूरत लगता है, और जब ये सर पे लेते हैं ना तो ये पलटा अंदर से नज़र आता है तो बड़ा ही डिसेंट सा, ग्रेसफुल सा लगता है। तो ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा भी मैंने डाई करवाया था, प्लेन वाइट लिया था, डाई करवाया था। लेस भी मैंने डाई करवाई थी, और बटन्स मुझे नहीं मिल सके तो मैंने फिर वाइट लगा लिए, क्योंकि मैंने वैसे भी इसको वाइट ट्राउज़र्स के साथ पहनना है। जो हमारा बेसिक वेयर का ट्राउज़र है उसके साथ मैं इसको कैरी करूँगी, आप इंशाल्लाह ताला वीडियो में देखेंगे। सो ये था हमारा ड्रेस। अब मैं आपको कुछ वो ड्रेसेस दिखाती हूँ जिस वजह से मैंने बहुत कोई फॉर्मल ड्रेसेस नहीं लिए, चमकीले भड़कीले पार्टी वेयर टाइप नहीं मैंने लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतने कपड़े हैं जो कि मैं एक आध ले जाऊंगी और मैं वहाँ पर अगर कोई ऐसी गैदरिंग हुई तो पहन सकती हूँ। अदरवाइज़ ये वाले जो कपड़े मैंने सिलवाए हैं बड़े प्रैक्टिकल हैं और डिसेंट भी हैं। सो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो वाले ड्रेसेस जो पहले की ईदों के मेरे पास पड़े हुए हैं, एक एक दो दो दफ़ा पहने हुए हैं, लेकिन उनकी अब बारी नहीं आती क्योंकि थोड़े फॉर्मल हैं, थोड़े मोटे लगते हैं, या फिर उलझन होती है उन कपड़ों में। सो आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। इस ड्रेस को थोड़ा फॉर्मल लुक देने के लिए मैंने कोट शूज़ वेयर किए हैं। ये मैंने ECS से लिए थे। बैग वही अगेन मैंने लिया है। समर्स में ना वाइट वाइट कलर ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको ये बैग बार बार नज़र आएगा। ये इसकी नेक लाइन है। उसके बाद इसमें मैंने पीच से कलर के सिंपल से इयररिंग्स पहने हैं, और ये है जी इसकी ओवरऑल लुक, जो कि बड़ी ग्रेसफुल एंड डिसेंट लग रही है। यकीन करें इस तरह की ड्रेसिंग करके आप कहीं पे भी जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। कोट शूज़ जो है ना वो आपको बड़ा ही सिंपल सूट को भी ना बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा बॉस लेडी टाइप आपको लुक दिखा देता है और बड़ा ही डिसेंट लुक दिखा देता है। लेकिन ये कि अगर आपने गर्मियों में कोट शूज़ नहीं पहनने या हील्स वगैरह अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप इसके साथ फ्लैट चप्पल भी वेयर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने फ्लैट चप्पल कैरी की हुई है। देखिए मेरे बच्चे हैं, मैंने समटाइम्स मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है हील्स के साथ चलना, तो मैंने आपको एक लुक क्रिएट करके दिखा दी कि फ़्लैट चप्पल भी इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। अगेन ये मेरी वही वाली चप्पल है जो कि मैंने इसके साथ पहनी है। इसके अलावा इस तरह के ड्रेसेस के साथ खुस्सा भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। अगर पीच खुस्सा होता तो बहुत ही प्यारा लगता। खैर मेरे पास ये ऑफ वाइट खुस्सा था तो मैंने आपको पहन के एक लुक क्रिएट करके दिखा दिया कि ये भी बड़ी प्यारी लगती है। और आप देखेंगे, नोट करेंगे, ये सारे ड्रेसेस में कितनी गर्लिश लुक आ रही है, और आप भी ऐसे ड्रेस पहनेंगे तो बड़ा प्यारा लगेगा। ये हैं वो ड्रेसेस जो कि मैंने इसी तरह ईदों पे ले लेके इकट्ठे किए हुए हैं, और ये इतने पहने ही नहीं जाते। घर में मैं इनको पहनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उलझन होती है, गर्मी बहुत लगती है। और यहाँ पर ये होता है कि हम अगर इस्लामाबाद में हैं तो फिर तो फैमिली या फ्रेंड्स का कोई ऐसा सर्कल है नहीं कि यहाँ पर हम पहन के जाएं। ये सिर्फ मैंने फैसलाबाद में ऐसे ड्रेसेस पहनने होते हैं, वो भी कोई ख़ास दावत या कुछ इस तरह हो, या जैसे बाजियों के घर जाना हो, उनके ससुराल जाना हो, दैट्स वाई फिर मुझे इस तरह के ड्रेसेस कैरी करने पड़ते हैं। यहाँ पर ये वाला ड्रेस है, ये मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में पहना था। ये मैंने जनरेशन से लिया था, सेल्स पर 6000 का। इसके साथ दुपट्टा बहुत प्यारा ऑर्गेन्जा का है बना हुआ इस तरह का, तो ये बड़ा ही प्यारा लगता है। हल्की फुल्की जैसे ईद पे कहीं जा रहे हैं या कोई बर्थडे है, कोई मंगनी है, बात पक्की है, ऐसे फंक्शंस पे इस तरह के गर्मियों में ये ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये भी जनरेशन से मैंने लिया है। ये इसके इस तरह गोटी लगी हुई है और बटन्स लगे हुए हैं, पैनल्स डले हुए हैं, और उसमें सीढ़ी लेस गोल्डन कलर की एडजस्ट हुई है, और ये ना पेंट हुआ हुआ है इस ड्रेस पे, तो ये भी बड़ा फॉर्मल सा बड़ा प्यारा लगता है। इसके साथ अगर प्रॉपर हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी जाए, अच्छे जूते या खुस्सा मैं पहन लेती हूँ, इसके साथ खुस्सा पहनती हूँ, बहुत प्यारा लगता है। ये एक ड्रेस है।
एक ड्रेस मेरे पास ये है, ये भी जनरेशन का है और ये तो वैसे काफ़ी पुराना है, लेकिन मुझे इतना पसंद है, मैं इसको रफ़ तो पहन नहीं सकती, लेकिन ये कि कभी मेरा दिल करे किसी गैदरिंग पे या किसी ऐसे बंदे के घर जाना हो जो बिल्कुल नया नया जिसके घर कभी जाना हो, तब मैं ये ड्रेस पहनती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। ये भी जनरेशन से मैंने लिया था, ये मैंने रियल प्राइस पे लिया था, 10,000 का तब मिला था, 4 साल पहले शायद। तो इसके साथ बड़ा प्यारा दुपट्टा है, साथ सेम इसका ट्राउज़र है, ऐसे इसका लप्पा सा लगा हुआ है, अंदर पल्टा, ये ट्राउज़र है। तो ये भी बहुत ही एलिगेंट लगता है। इसके साथ सेम मैं फिर वाइट कलर का खुद सा लेके आई थी, ऑफ वाइट कलर का, बहुत प्यारा लगता है। ये वाला जो ड्रेस है ये मुझे मिला था सेल्स पे 3500 की, मुझे सिर्फ शर्ट मिली थी। मैं इसी का ट्राउज़र एंड दुपट्टा इसके साथ भी कैरी करती हूँ क्योंकि वो प्यारा लगता है, क्योंकि इसकी जो फ्लावर्स है ना उसका कलर ये सेम बना हुआ है। सो एक मेरा ये ड्रेस है जो कि मैं इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो फिर फॉर्मल गैदरिंग्स वगैरह पे पहन लेती हूँ। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा जो है ना सारे लाइट ड्रेसेस बनाए हैं कि मेरे पास इतने फॉर्मल हो गए, हर ईद पे मैं एक इकट्ठा कर लेती हूँ, महंगा कढ़ाई वाला, और बाद में उसे पहना नहीं जाता। अब एक और ड्रेस दिखाती हूँ जो कि मैंने पिछली ईद पे पहना था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो किस तरह का है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। दो जी मेरे ये ड्रेसेस हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद हैं, और इसी तरह मैंने ईद पे बड़ा फेस्टिव कलेक्शन करके लिया था, लेकिन ये अगेन वही बात है, पहने नहीं जाते। इसकी लोन बहुत प्यारी है नो डाउट, बट ये जकार्ड की वजह से ना ये थोड़ा चुभता सा है, पता नहीं, आई डोंट नो, ये चुभता है। सो ये मैंने लिया था सेनोरिटा से, एक ब्रांड है जो कि अलजन्नत मॉल में पड़ा होता है। सो ये इसका इनका ऑनलाइन लाइक पेज भी है। सो ये मैंने ड्रेस लिया था, इसमें एक्सेल ही अवेलेबल था, वैसे मुझे लार्ज आता है, फिर मैंने टेलर से इसकी थोड़ी ऑल्ट्रेशन करवाई थी। सो इसकी ये नेक लाइन बनी हुई है, कितनी प्यारी गोटी छोटी लगी हुई है, तो ये बड़ा प्यारा लगता है। और इसके जो स्लीव्स हैं उस पर ऐसे ये समोसा लेस लगी हुई है गोल्डन कलर की, अंदर हैमिंग हुई है, और ये बड़ा खूबसूरत है। उसके साथ ये है इसका जी दुपट्टा, ये पुराने जैसे अम्मियों के होते थे ना शादियों के, उस तरह का है, बनारसी टाइप जो शादियों पे मिला करते थे मेरी अम्मी का सेम ऐसा था एक दुपट्टा। सो ये इसके साथ दुपट्टा है, ये थोड़ा सा मिक्स सा फैब्रिक है, पूरी बूटी इस तरह की बनी हुई है और ये बॉर्डर बना हुआ है। सो ये भी घर में नहीं पहना जाता, मुझसे तो नहीं पहना जाता एटलीस्ट। तो ये एक ड्रेस है मेरे पास। इसके अलावा ये ड्रेस है, ये मैंने पिछली ईद पे लिया था, इसके साथ मैंने मैचिंग खुस्सा भी लिया था, मुझे बहुत पसंद है ये ड्रेस। मैंने बातिक से लिया था, ये भी 10,000 का मैंने लिया था स्टिच्ड। इसके फुल स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, गले पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और साथ इसके शलवार है। शलवार मुझे बहुत पसंद है। आई एम रियली वेरी सॉरी ये प्रेस नहीं है, अभी मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ था, अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कपड़े प्रेस पड़े हुए हैं। सो ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये इसके शलवार पे भी थोड़े पाइंचे से बने हुए हैं। तो इस तरह ये वाले जो ड्रेसेस हैं ना नहीं पहने जाते किसी भी सूरत। तो ये फिर ये कि कभी कभी कोई फंक्शन आ जाए, कोई गैदरिंग हो जाए, इंसान पहन ले। और ये इसके साथ दुपट्टा है, नेट का दुपट्टा है, साथ में इसके इस तरह सारी इस पर लेस लगी हुई है। सो ये थे वो ड्रेसेस जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। दैट्स वाई मैंने कोई हैवी, कोई एक्सपेंसिव, कोई एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस नहीं बनवाया क्योंकि मुझसे नहीं पहने जाते। और छोटी ईद पे भी आपको पता होगा मैंने खादी से बहुत प्यारा ड्रेस लिया था, अभी जो मैं सेंटोरस में पहन के गई थी कुछ देर पहले, तो वो भी पड़ा हुआ है। फिर मेरा सफ़ायर का ड्रेस बहुत प्यारा, वो भी पड़ा हुआ है। तो इस तरह के मेरे पास थे, इस तरह के ड्रेसेस नहीं थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि अब इस तरह के ड्रेसेस जो है ना वो इस दफ़ा बना लिए जाएं, तो जो हर जगह मैं पहन के जा सकूं। कोई जगह ऐसी भी होती है कि जिस पे बहुत ज़्यादा ओवर चमकीले भड़कीले ड्रेसेस नहीं अच्छे लगते, तो मेरे पास इस तरह के ड्रेसेस की कमी थी, तो इस दफ़ा मैंने फिर इस तरह के ड्रेसेस मैं बना लिए। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।